मैं डॉक्टर पूरनवल मीना से आचार्य हिंदी राजकीय शहीद कैप्टन त्रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर आज आपको बीए पार्ट थर्ड सी पेपर फर्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, पूर्व में हमने चर्चा की थी आपके छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि पर विस्तार से चर्चा की है और आज हम नई कविता, जिसको हम साटोत्री कविता के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण पाठ है। तो नई कविता क्या है, जिसको साटोत्री कविता भी कहा गया है, इसका प्रारंभ कैसे हुआ, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। नई कविता को प्रयोगवाद का विकसित रूप माना जाता है। सन 1953 में नए पत्ते नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था और 1954 ईस्वी में डॉक्टर जगदीश गुप्त, जो हिंदी के कवि रहे हैं, और साथ ही रामस्वरूप चतुर्वेदी, इन्होंने नई कविता नामक पत्रिका का संपादन किया था। प्रयोगवादी कविता केवल व्यक्ति की कुंठा और निराशा की सीमा में बंद हो चुकी थी। इससे निकलने के लिए नई कविता का आगमन माना जाता है। तो हम इस नई कविता को कैसे जान सकते हैं, तो कुछ बिंदुओं के आधार पर हम इसे स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे नई कविता कुंठा से रहित यथार्थ को महत्व देती है। दूसरी बात, ये यथार्थ समय पर एवं विवेक पर आधारित होती है। तीसरी बात करें हम कि ये काव्य दृष्टि सर्वता, विचारगत, सांप्रदायिक आग्रह से युक्त होती है। चौथी बात करें हम, नई कविता प्रयोगवाद की तरह विविध अनुभूतियों से केवल शिल्प सौष्ठव में विश्वास नहीं करती, केवल सामूहिक जीवन के यथार्थ के प्रति आग्रहशील होती है। अगला, नई कविता सौंदर्य बोध यथार्थ पर आधारित होता है। सौंदर्य बोध यथार्थ पर आधारित होता है। नई कविता मुक्त क्षणों के महत्व को स्वीकार करती है। नई कविता सामान्य जन, मनुष्य और उसके आसपास के सामान्य परिवेश में भी उसकी आस्था निहित होती है। तो ये तो रही नई कविता के कुछ बिंदु थे। नई कविता क्या है, उसके बारे में चर्चा की। आगे हम चर्चा कर रहे हैं नई कविता का नामकरण। नई कविता का नामकरण कैसे हुआ आदि विषयों के बारे में हम बात कर रहे हैं। नई कविता का संबंध कवि, आलोचकों ने इसके बारे में अलग अलग विचार प्रकट
किए हैं, जिनमें सबसे पहले बात करेंगे हम सुमित्रानंदन पंत की। नई कविता मानव भावनाओं से ओत-प्रोत आज के प्रत्येक पल बदलते हुए युग को अपने मुक्त छंदों को प्रकट करती है और मानव के लिए नवीन विचारों का संचार करती है। इसी कड़ी में गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं, नई कविता वैविध्य जीवन के प्रति प्रतिक्रिया, आत्मचेतना और नई कविता के अनेक स्वर विद्यमान है। इसको परिभाषित करते हुए डॉक्टर धर्मवीर भारती लिखते हैं कि नई कविता की गहन आंतरिक मूल्यों को समझने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हमें नई कविता की मूल प्रकृति को समझने में भूल कर सकते हैं। हम नई कविता की जो मूल प्रकृति है उसको समझने में गलती कर सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक हैं, वो कहते हैं नई कविता में सत्य की नवीनता, यथार्थ, सौंदर्य, नई शैली और समाज के प्रति दृष्टिकोण की प्रवृत्तियाँ दिखाई देती है। तो गिरजा कुमार माथुर कहते हैं वर्तमान और आदिकाल दोनों को उत्तरदायी माना जाता है। तो हम कह सकते हैं मित्रों कि नई कविता की आवश्यकता क्यों पड़ी, नई कविता क्यों आई, क्योंकि जो प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और छायावाद में जो कुछ कमियां, कुछ अव्यवस्थाएं जो दिखाई दी उसको संपूर्ण रूप में परिभाषित करने के लिए नई कविता का आगमन माना जाता है। नमस्कार मित्रों, कल फिर मिलेंगे।